सुप्रभात बाल मित्रों, आज 10 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का मिथ्याभास है। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। अज्ञानता तो ज्ञान की अनुपस्थिति है, परंतु ज्ञान का मिथ्याभास ज्ञान के नाम पर भ्रम फैलाता है। अज्ञानता हमें सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जबकि ज्ञान का मिथ्याभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम पहले से सब कुछ जानते हैं, जिससे हम नई चीजें सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने से रुक जाते हैं। ज्ञान का मिथ्याभास कई रूपों में हो सकता है, जैसे अंधविश्वास, पक्षपात, अहंकार या नई जानकारी या पुराने विचारों को स्वीकार करने का डर। ज्ञान के मिथ्याभास से बचने के लिए हमें सदा जिज्ञासु और खुले विचारों वाला होना चाहिए। हमें हमेशा नई जानकारी और विचारों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी धारणाओं और विश्वासों को लगातार जांचते रहना चाहिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है कैंपिंग। CAMPING। कैंपिंग का अर्थ होता है शिविरवास या बहिर्वास। यह प्रकृति के बीच खुले में रहने और जीवन का अनुभव करने की एक रोमांचक गतिविधि है, जो आपको शहर की भाग दौड़ से दूर शांत और स्वस्थ वातावरण में ले जाती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। गोल है पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं, पूंछ पकड़कर खेले बच्चे, फिर भी उसकी आंसू न निकले। इस पहेली का जवाब है गुब्बारा। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 10 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 10 जुलाई सन 1800 को लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति से परिचित कराना था। 10 जुलाई सन 1806 को विल्लोर किले में भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे विल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों के पहले बड़े विद्रोहों में से एक था। 10 जुलाई सन 1856 को महान वैज्ञानिक और आविष्कारक निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। उन्होंने एसी विद्युत प्रणाली, प्रेरण मोटर और रेडियो सहित कई महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास किया। सन 1857 में आज ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को और तेज किया। सन 1925 में आज ही सोवियत संघ में आधिकारिक समाचार एजेंसी TASS की स्थापना हुई। 10 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाने पर चर्चा शुरू हुई। 22 जुलाई को इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। 10 जुलाई सन 1962 को अमेरिका ने पहला संचार उपग्रह टेलस्टार लॉन्च किया, जिसने वैश्विक संचार में क्रांति ला दी। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे महान वैज्ञानिक और आविष्कारक निकोला टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक, आविष्कारक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे, जिनका जन्म 10 जुलाई सन 1856 को वर्तमान क्रोएशिया में हुआ था। वे सर्बियाई मूल के अमेरिकी नागरिक थे और आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के इतिहास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। टेस्ला को प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी विद्युत प्रणाली के विकास का श्रेय दिया जाता है, जो आज वैश्विक बिजली आपूर्ति का आधार है। उन्होंने टेस्ला कॉइल
पॉलीफेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरलेस संचार और रेडियो तकनीक पर भी अमूल्य कार्य किया। टेस्ला की सोच समय से बहुत आगे की थी। उन्होंने वायरलेस ऊर्जा ट्रांसमिशन, रोबोटिक्स, रेडार और यहां तक कि फ्री एनर्जी जैसी अवधारणाओं पर भी प्रयोग किए। हालांकि टेस्ला के जीवन में कई आर्थिक संकट और असफलताएं थी, लेकिन उनके विचारों और प्रयोगों ने 20वीं और 21वीं सदी की तकनीकी क्रांति की नींव रखी। जीवन के अंतिम वर्षों में वे गुमनामी और गरीबी में रहे, लेकिन आज भी उन्हें एक विज्ञान ज्योति, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और एसी करंट के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी स्मृति में कई वैज्ञानिक संस्थाएं, पुरस्कार और यहाँ तक कि टेस्ला नाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी स्थापित की गई है, जो उनके नवाचारों की विरासत को आगे बढ़ा रही है। निकोला टेस्ला आज भी विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 10 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के बारे में। विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड एनर्जी इंडिपेंडेंस डे हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्रता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिवस की स्थापना निकोलस जेनकिंस नामक एक ऊर्जा विशेषज्ञ और पर्यावरणविद ने वर्ष 2012 में की थी। इसका उद्देश्य था लोगों को स्वच्छ, नवीकरणीय और आत्मनिर्भर ऊर्जा स्रोतों की ओर जागरूक करना और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना। जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे वाहनों को चलाती है और हमारे उद्योगों को संचालित करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? अधिकांश देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस पर निर्भर करते हैं। ये ईंधन सीमित मात्रा में होते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य ऊर्जा के नवीकरणीय और टिकाऊ स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और जैव ऊर्जा की ओर बढ़ने के महत्व पर ध्यान आकर्षित करना है। आइए हम सब मिलकर ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए काम करें और एक स्वच्छ, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है आपस की फूट। प्राचीन काल में भारुंड नामक एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका एक ही शरीर था, लेकिन 2 सिर थे। एक सिर पूर्व की ओर चलता था तो दूसरा पश्चिम की ओर। एक ही शरीर होने के बावजूद उनके विचारों में कभी तालमेल नहीं था। वह हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी के किनारे घूम रहा था। तभी एक सिर को नीचे एक स्वादिष्ट फल दिखाई दिया। उसने फल को चखा और बोला, वाह, मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाया। दूसरे सिर ने भी फल चखना चाहा, लेकिन पहले सिर ने धक्का देकर उसे दूर कर दिया और कहा, यह फल मैंने पाया है, इसे मैं ही खाऊंगा। दूसरे सिर ने समझाया, हम एक ही शरीर के हिस्से हैं, हमें चीजें बांट कर खानी चाहिए। पर पहले सिर ने कहा, फल खाने के बाद पेट भर जाएगा और हमारा पेट तो एक ही है ना। दूसरे सिर ने तर्क दिया, खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, जीभ का स्वाद भी महत्वपूर्ण होता है। पहले सिर ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें फल खाने की अनुमति नहीं दी है। फल खाने के बाद जो डकार आएगी वो तुम्हारे मुंह से भी निकलेगी। मुझे शांति से फल खाने दो। ऐसा कहकर पहले सिर ने फल खाना शुरू कर दिया। दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद उसे एक और फल मिला। वह फल खाने ही वाला था कि पहले सिर ने चिल्लाकर कहा, यह फल जहरीला है, इसे खाने से मौत हो सकती है। दूसरे सिर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या मतलब है कि मैं क्या खा रहा हूँ? पहले सिर ने समझाया, अगर तुमने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन दूसरा सिर बदला लेने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका था कि उसने सारी बातें अनसुनी कर दी और पूरा फल खा लिया। फल का जहर
जल्दी ही पूरे शरीर में फैल गया और भारुंड तड़प तड़प कर मर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपसी फूट और कटुता हमेशा विनाश